Hello everyone, welcome back to my channel. Today is January 22 Wednesday and I woke up at 3 am. वैसे जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, मैं एक दिन पहले वीडियो शूट करती हूँ, फिर उसके बाद के दिन उसको अपलोड करती हूँ. Since I need to spend most of my day studying on my laptop, so I am putting my laptop on charge right now and in the meantime I will read from my books. नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि रोज़ तो मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ पहले, फिर अपना दिन की शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज मैंने योगा नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि आज मैं 3 बजे से सुबह के कंटिन्यूसली स्टडी करूँगी दोपहर के 3 बजे तक. तो इस तरह मेरा 12 घंटा पूरा हो जाएगा. उसके बाद ही मैं अदर एक्टिविटीज़ करूँगी. आज आप देख रहे होंगे कि आज बोतल को मैं दूर रख के इसको खोल रही थी, क्योंकि पहले दिन जब खोला था तो वो डायरेक्ट मेरे लैप्स पे आके गिरा था. तो कहते हैं ना, गलती से हम सीखते हैं. तो आज मैं सीख गई कि भाई इसको दूर रख के करो. ये मेरा 5th डे ऑफ 75 हार्ड चैलेंज है और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मुझे अभी से ही वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, देखने को मिल रहा है अपने आप में, कि मैं शायद रेगुलर इतना 5 दिन भी कंटिन्यू रह ही नहीं पाई. मतलब मेरी कंसिस्टेंसी के साथ बनती नहीं है. ये हमेशा से ऐसा होता है कि मैं जितना ट्राई करती हूँ कि एक चीज़ को मैं रेगुलर करूँ, बहुत लंबे टाइम के लिए करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ. ये मेरे में एक दिक्कत है, पता नहीं क्या है. बट इस बार मैं 5 दिन तक टिक गई एंड टचवुड ऐसे ही बस जाए मेरा टाइम, मैं पूरा 75 डेज़ कर पाऊँ. तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आता है अंदर से कि ये कर लिया ना तो मेरा कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाएगा. और ऐसा फील होगा कि चलो कोई टास्क लिया था, चैलेंज को लिया था और उसको कंप्लीट किया फाइनली मैंने. यहाँ पे आई हैव स्टार्टेड विद पॉलिटी, जो मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ और 3-4 चैप्टर्स करके मैं पढ़ती हूँ. वैसे पहले मैंने सोचा था कि 30 पेजेस करके पर डे पढ़ूंगी और 15-20 डेज़ के अंदर पॉलिटी ख़त्म कर दूंगी. But I couldn't stick to it as studying one subject for too long makes me feel unproductive. I enjoy studying multiple books in a day because it gives me a sense of accomplishment. इसीलिए to maintain that satisfaction, I have decided to study polity in a smaller portion. मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने सोचा अभी कॉफ़ी पीती हूँ. आई ऑर्डर्ड दिस कॉफ़ी ब्लेंडर फ्रॉम ऑनलाइन. सो इसको मैं ट्राई करना चाहती थी. मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे थे, ऐसे ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है और क्रीमी टेक्सचर दे देता है एकदम कॉफ़ी का. तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई करना चाहिए. अभी देखते हैं हाउ इट वर्क्स. आज मैं पहली बार इसको ट्राई करूँगी. यहाँ पे ना क्या हुआ कि मैं कॉफ़ी तो ले आई, लेकिन चम्मच लाना भूल गई. फिर मैंने सोचा कौन उठ के जाएगा इतने ठंड में, बार बार उठो. तो मैंने ढक्कन को ही यूज़ कर लिया चम्मच की जगह. आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि देखते हैं चलो कैसे ये ब्लेंड होता है. सो आई पुट माई फुल एनर्जी टू ब्लेंड इट और पूरा अपना फेस भी इसके सामने लेके चली गई थी. तो इसको मैं ब्लेंड कर ही रही थी कि अचानक से एक चीनी का छींटा आके मेरे मुंह पे डायरेक्ट आके गिरा. ठीक है, ये देखो. और ये गिरने के बाद मैं सोची ये क्या हो गया. इसीलिए ये अगर आप अपने घर में ट्राई करो तो दूर रख के करना इसको अपने फेस से. फिर वही इसको ब्लेंड करी थी. मुझे ना लगता है कि ये बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि इसको इतना टाइम लग रहा था बनाने में, ब्लेंड करने में. मुझे लगता है जो लोग शौकीन हैं उनके लिए तो ठीक है, हमारे लिए तो डायरेक्ट दूध में कॉफ़ी पाउडर मिलाओ, चीनी मिलाओ और घोल के पी जाओ. आफ्टर पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड टाइम इट टर्न्ड आउट वेल, बट इट वॉजंट एज क्रीमी एज आई हैड एक्सपेक्टेड. ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार ट्राई किया, ऐसा बना है, नेक्स्ट टाइम क्या पता और अच्छा बने. और ये कॉफ़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपना फिर से पढ़ने लग गई लक्ष्मीकांत. हाँ, तो फर्स्ट रीडिंग है ये मेरा लक्ष्मीकांत का अभी. तो मेरा ये 45 डेज़ लगेगा मुझे लगता है. अभी हुआ अभी नहीं है मेरे को 1 मंथ पूरा कंप्लीट. 1 मंथ प्लस 15 डेज़ मोर मुझे लग जाएगा. मोस्ट प्रॉबेबली February 10-15 तक मेरा ये ख़त्म होगा. ठीक है, पॉलिटी, क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें रिमेंबर भी तो करना होगा. मैं इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर से ट्राई करती हूँ, बाद में फ्री टाइम में इसको फिर से रिवाइज़ भी करूँ जो पॉइंट्स है. तो मेरे को इसके लिए इसको टाइम देना पड़ेगा. लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि एनवायरनमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं एग्रीकल्चर करूँगी. तो बाकी सब्जेक्ट्स मेरे सही चल रहे हैं. अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे पराठे बने थे और ये दही के साथ ना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और साथ में सॉल्ट मिला के पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है. आप घर पे ट्राई करके देखना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है. तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा पॉलिटी ख़त्म हो चुका था पढ़ना. इकोनॉमिक्स मेरे एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, तो मैं आज एकदम रेस्ट दूंगी, कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं टच करूँगी. तो मेरा जो चल रहा था वही मैं कंटिन्यू करूँगी और कल से मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट करूँ अपना. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बाहर धूप में जाकर बैठ गई और अपना हिंदू का करंट अफेयर्स कर रही थी. हमारे पूरे छत में ना
दिस स्पॉट इज़ माई फेवरेट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सनरेज आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह के टाइम में। और फिर यहाँ पे जो साथ में मेरे आसपास ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसी जगह पे पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं यही स्पेंड करती हूँ। ठंडियों में मैं इसी जगह पे अपना चटाई वटाई बिठा के बैठ जाती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने चटाई नहीं बिछाई है, चेयर पे बैठ के पढ़ रही हूँ। By the way, UPSC का form has been released and there are some new changes this time, including updates related to cadres and all. So make sure to fill out the form carefully after understanding these changes. बहुत कॉलेज गोइंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि इफ़ दे कैन अपियर फॉर द एग्ज़ाम और नॉट। सो द आंसर इज़ येस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। हाँ, तो आप लोग अपना जो फॉर्म है वो कामली फिल करना, एज मिस्टेक्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सो टेक योर टाइम एंड अवॉइड एनी एरर्स वेल फिलिंग इट आउट, ठीक है। तो इसके बाद ना मैं अपना देख रही थी कि मुझे क्या क्या और करना है। मैं सारा बुक्स लेके यहाँ पे आ गई, बिकॉज अभी शाम होने तक मैं यही बैठने वाली हूँ, धूप के नीचे बैठ के पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पे अपना करंट अफेयर्स का वो देख रही थी, नोट्स जो मैं बनाती हूँ करंट अफेयर्स के लिए रोज़, तो वही देख रही थी। सोचा तो था करंट अफेयर्स नोट डाउन करूँगी, लेकिन पता नहीं फिर क्या मन हुआ कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया और मैंने वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है 26 ईयर्स उसको लिया। एज़ यू नो कि मैंने एनवायरनमेंट दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट किया था और जनवरी के फर्स्ट वीक्स में ही ख़त्म कर लिया। ऑल्दो एक ही बार मैंने उसको पढ़ा है कम्प्लीटली, तो अभी मल्टीपल रिविजन्स तो मेरे हुए भी नहीं है। तो मैंने सोचा इसके PYQs लगा लेती हूँ पहले, फिर रिविजन्स तो चलते रहेंगे, तो देखती हूँ कितना आता है कितना नहीं। तो मैं जब करने बैठी ना, it felt like I knew everything, but I couldn't recall anything I had studied. That's when I realized what a blunder it was. It's like you know it all, yet forget everything completely. While solving the questions, I understood the importance of reading multiple times. जितना भी टॉपर्स बोलते रहे रिविजन रिविजन रिविजन, हम हमेशा सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करने में और वॉल्यूम्स बढ़ाने में लग जाते हैं। बट हमारा जो कोर होता है ना, जो मल्टीपल रिविजन्स करने से ही स्टेबल हो पाएगा, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहले मैंने सोचा था कि आई वुड स्टार्ट रिवाइजिंग आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक। स्टार्टिंग टुमारो आई विल begin revising environment because my performance in PYQ was really poor and I cannot afford to take this risk. I was really disappointed. आप यहाँ पे मेरे फेस पे डिसअपॉइंटमेंट देख ही सकते हो। मैं अपना चेक कर रही थी कि कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए, तो वही देख देख के फिर उसको एनालिसिस भी किया, उसके आंसर सॉल्यूशंस भी देखे। तो वही देख रही थी और समझ रही थी कि भाई रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अपना ऑरेंज खा रही हूँ। पेपर सॉल्विंग को मैं इसीलिए अवॉइड थोड़ा सा करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और फिर पढ़ना जो होता है हमारा सिलेबस कंप्लीशन फिर रह जाता है, हम नहीं कर पाते अपने टारगेट्स पूरे। और जैसे कि ये मैं करने बैठी थी तो ये 2 से ढाई घंटा लग गया था मुझे। मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसको करने के बाद फिर उसका रॉन्ग राइट चेक करना, फिर एनालिसिस करना, पढ़ना, सॉल्यूशंस को पढ़ना, इसी में 2.5 से 3 घंटा मेरा चला ही गया था, इसी में लग गया था मुझे। लेकिन मैंने दिया पूरा और देना भी पड़ेगा यार, इसको तो एकदम मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। ये ख़त्म होने के बाद मैंने अपना लंच कर लिया, फिर वापस आके मैं बैठी अपना CUET के लिए पढ़ने के लिए। और ये मैं शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से पढ़ रही थी और साथ में अपने लैपटॉप से कुछ पॉइंट्स देख रही थी। 3:30 ऑलरेडी बज चुके थे और मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये शाम का टाइम है, मतलब जब सूरज था लेकिन बहुत कम हो गया था, तभी मैंने ये सूर्य नमस्कार कर लिया था। क्योंकि सुबह तो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था तो सोचा ये कर लेती हूँ। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि मेरा कवर हो जाएगा आज के दिन का एक्टिविटी, तो वही कर रही थी। अगर यहाँ पे मैं रॉन्ग स्टेप्स कर भी रही हूँ तो प्लीज़ इसके लिए पार्डन मी, क्योंकि मैं पहली बार ही कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। 1-2 बार किया था लेकिन वो भी अच्छे से नहीं हुआ था मुझसे, आधा ही करके फिर मैंने ऐसे उसको नहीं किया कंटिन्यू। लेकिन ये आज मैं पूरा फुल कर रही हूँ इसको। एक बार वीडियो देखा था मैंने इसका बस, तो वही ये करने के बाद अच्छा भी लगा बहुत। इसके बाद मैं अपना घर जाके अपना नेक्स्ट CSET करूँगी, जो शाम के टाइम में करती हूँ CSET। तो अभी CSET करूँगी, फिर और भी बहुत कुछ पढ़ना है मुझे।
तो अपने बचे कुछ काम बेसिकली मैं करूँगी। 12 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है मेरा आज के दिन का। उसके बाद जो बचे कुछ एक्टिविटीज़ है वो मैं कर लूँगी। दिन मेरे बहुत अच्छे खासे प्रोडक्टिव जा रहे हैं, तो आई एम लाइकिंग इट। और ये जो स्पॉट है ना जहाँ पे सनफ्लावर रखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट स्पॉट बन चुका है। मैं यहाँ पे जाके रोज़ बैठती हूँ घर जाते टाइम। तो आप सबको बाय बाय, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मोटिवेटेड रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ओके बाय।